हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम AWS EC2 इंस्टेंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं, उस पर हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, वो सब देखेंगे। इसको मैं बिल्कुल सिंपल रखूंगा। मैं एक छोटी सी नोड एप्लीकेशन, एक डेमो एप्लीकेशन जिसमें डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि EC2 होता क्या है, उसका यूज़ क्या है और उस पर हम कैसे अपना कोड डिप्लॉय कर सकते हैं। देखो, रियल जो प्रोडक्शन लेवल जो डिप्लॉयमेंट होती है उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होते हैं, लोड बैलेंसर्स होते हैं, Nginx वगैरह भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। तो लेकिन मैं सिंपल रखूंगा कि EC2 हम फोकस करेंगे सिर्फ EC2 पे, नहीं तो फिर वो और चीज़ें भी उसके पहले हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे प्योरली हम EC2 पे फोकस करेंगे कि EC2 इंस्टेंस पे हम अपना EC2 सर्वर पे हम किस तरह अपनी एक नोड एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। मैं छोटी सी एक डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, इतना ही करेंगे इस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे पास ये मेरी नोड की एप्लीकेशन है, नोड सिंप्लीफाइड, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस छोटी सी एप्लीकेशन है। इसमें नोड के रिलेटेड कुछ है, कॉन्सेप्ट जो बना रखा है कुछ छोटा छोटा। लेकिन जो मैं इसकी मास्टर ब्रांच जो डिप्लॉय करूँगा, मास्टर पे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, सिर्फ एक टू डू एप्लीकेशन मान लो, ठीक है। तो इसको सिंपली हम इसको डिप्लॉय करके देखेंगे, इसको अपने सर्वर पे डाल के देखेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे API हिट हो रही है नहीं हो रही, उतना काम करके देखेंगे। EC2 पे इसको डालने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले EC2 जिसको नहीं पता है वो बता देता हूँ। EC2 क्या होता है कि जैसे कि EC2 इंस्टेंस होता है, वो AWS की एक सर्विस है बेसिकली, और AWS की बहुत सारी सर्विस है, उनमें से एक सर्विस EC2 भी है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसका काम है कि ये आपको एक सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब कि जैसे सर्वर, अगर जिसको नहीं पता, जैसे आप कोई भी अगर एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो उसका एक वो कहीं ना कहीं पर रन हो रही होती है, ठीक है, एप्लीकेशन। अब वो रन हो रही होती है तो वो ही सर्व करती है। जैसे कोई भी अगर उसको पूरी दुनिया में कोई भी यूज़र है, वो अगर उस वाली वेबसाइट को या एप्लीकेशन को ट्राई यूज़ करने की कोशिश करता है, तो जो वो सर्वर है वो ही सारा डेटा और कंटेंट सारा प्रोवाइड करता है उस क्लाइंट को, ठीक है। तो देखो, सर्वर कुछ नहीं होता, सर्वर एक सिंपल एक मशीन होती है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। मतलब एक सिंपल एक मशीन है, कोई भी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, कोई भी एक मशीन हो सकती है, कोई कुछ भी, जो कि जिसके पास इंटरनेट है। और लेकिन सर्वर की कंडीशन ये है कि सर्वर, क्योंकि कोई भी लोग किसी भी टाइम आपका एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपका जो सर्वर है वो हमेशा अप होना चाहिए। पहली बात तो वो हमेशा चालू होना चाहिए, वो कभी भी ऐसे सर्वर को आप बंद करके नहीं रख सकते, क्योंकि सर्वर अगर बंद हो गया तो उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो सर्वर आपका बंद नहीं होना चाहिए, वो मशीन हमेशा चलती रहनी चाहिए, ठीक है, 24/7। साथ में उस मशीन पे इंटरनेट भी कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो फिर उस पर लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, सिंपल बात है। तो इसीलिए हम जो अपनी खुद की मशीन होती है उनको सर्वर नहीं बना सकते, क्योंकि वो प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल कि हम 24 घंटे तो अपनी मशीन को नहीं रन करके रख सकते, और ना ही उसमें 24 घंटे हम इंटरनेट रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सर्वर जो होती है वो डेडिकेटेड सर्वर हमें रखने पड़ते हैं, जो कि वो ऐसी मशीन होती है, सर्वर सिंपल एक मशीन होती है जो कि हमेशा चलती रहती है और इंटरनेट से कनेक्टेड भी रहती है। तो जो AWS है, AWS का काम ही है, क्योंकि AWS एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसका काम ही है कि क्लाउड से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना। तो इसी तरह उन्होंने एक EC2 सर्विस बना रखी है, जिसके थ्रू आपको सर्वर मिल जाता है। एक मतलब बहुत तरह के सर्वर होते हैं, वो अभी हम बात करेंगे जब बनाएंगे, तो उसमें आपको सर्वर मिल जाता है। सर्वर एक मशीन मिल जाती है, मतलब वो मशीन आप चूज करते हो कि मेरे को किस तरह की मशीन चाहिए, लिनक्स चाहिए, उबंटू चाहिए और विंडोज चाहिए, तो आप वो मशीन भी खुद सिलेक्ट करते हो। फिर उसको कॉन्फ़िगर करते हो उस मशीन को कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी GB, कितनी उसकी रैम कितनी होनी चाहिए, और उसकी हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, वो सब चीज़ें भी होती है। बट मैं इसको बिल्कुल बेसिक रखने की कोशिश करूँगा, जितना आप इजीली समझ जाओ उतना ही रखने की कोशिश करूँगा, जिससे आप इसको स्टार्टिंग में यूज़ करना शुरू करो और धीरे धीरे इसमें एक्सप्लोर भी कर पाओ इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये है हमारे पास AWS। तो AWS पे जाओगे तो आप रिसेंटली विजिटेड में ये सब देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जाके आप EC2 भी सर्च कर सकते हो, तो आपको सारी सर्विस आ जाएगी। यहाँ पे EC2 लिखोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगी EC2, ये बोला कि वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड, ठीक है। तो हम EC2 पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसने बोला कि यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड आ गया। ये हमारा डैशबोर्ड है, जहाँ पे हमें पूरी सब कुछ दिखाई देता है, EC2 के बारे में दिखाई दे रहा है। EC2 का पूरा डैशबोर्ड है। तो इसमें इंस्टेंस रनिंग, अब जो सर्वर है ना उनको हम इंस्टेंस बोलते हैं इसमें, ठीक है, कि सर्वर जितने सर्वर रन हो रहे हैं, अगर 2 सर्वर रन हो रहे हैं तो हम बोलेंगे 2 इंस्टेंस रन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंस रनिंग कितना है, 0 इंस्टेंस रनिंग है, मतलब अभी कोई भी सर्वर नहीं चल रहा है। तो सर्वर देखो, अगर सर्वर की बात सिंपल सी बात है, सर्वर को आप जैसे मेरे को अभी नहीं चाहिए था तो मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि जितना टाइम के लिए आप रन करते रहोगे उस सर्वर को, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपका बिल आएगा AWS का, ठीक है। तो इसलिए उसको बंद कर देना चाहिए टाइम से ही, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम जाते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे जाके अपना रीजन सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि AWS के बहुत सारे रीजन है। बाय डिफॉल्ट वो आप जब लॉगिन करोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स आ सकता है उसमें, तो आप इधर मुंबई कर लेना सिलेक्ट अपना, इंडिया के लिए, ठीक है। मुंबई कर लिया आपने, उसके बाद इंस्टेंस रनिंग 0 है, ठीक है। तो हम जाएंगे इंस्टेंस
इंस्टेंस पे, या तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या इधर से भी जा सकते हो इंस्टेंसेस पे, ठीक है। तो इंस्टेंसेस देखते हैं, तो यहाँ पे 0 इंस्टेंस है, ये ओल्ड सर्वर नाम से मेरा कोई था, तो मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, मतलब इसको बंद कर दिया था। तो अभी कोई इंस्टेंस रनिंग नहीं है मेरा, ठीक है, तो कोई बिल नहीं आ रहा है मेरा। तो आप जब भी कोई EC2 अगर इंस्टेंस बनाओगे तो उसका काम होने के बाद उसको टर्मिनेट कर देना, ख़त्म कर देना। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये मेरे को बंद करना था, तो मैंने यहाँ पे दबाया इसको और यहाँ पे जाके मैंने इसको टर्मिनेट और डिलीट कर दिया इसको, ठीक है। तो ये थोड़े टाइम के बाद गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डिलीट करना मत भूलना, नहीं तो आपका बिल आता रहेगा फालतू में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना कोड को कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, कोड है क्या बेसिकली। कोड मैंने दिखाया था, नोड सिंप्लीफाइड है ये वाला, ये हम गिटहब पे पड़ा हुआ है कोड मेरा, और इसकी मास्टर ब्रांच ये है। थोड़ा सा ही कोड है इसके अंदर, यहाँ पे सोर्स फाइल है, कंट्रोलर्स है, मिडलवेयर है, मॉडल्स, राउट्स है, तो ये सब कुछ है। आप भी सेम मेरी वाली ऐप, इसी ऐप को यूज़ कर सकते हो, तो आपको और ईजी रहेगा, ठीक है, डेमो को फॉलो करना। तो यहाँ पे आके हमारा ये नोड सिंप्लीफाइड कुछ नहीं है, मतलब एक छोटी सी टू डू ऐप की टाइप की समझ सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दोबारा से EC2 पे। अब इस कोड को हम उस पे कैसे रन करेंगे, सर्वर पे, ये है मेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक सर्वर हम बनाना पड़ेगा। हमें सर्वर बनाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस पे करेंगे। तो यहाँ पे सर्वर लॉन्च एन इंस्टेंस, तो ये बोलता है Amazon EC2 अलाउज यू टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स और इंस्टेंसेस दैट रन ऑन AWS क्लाउड क्विकली गेट स्टार्टेड बाय फॉलोइंग स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका नेम देना पड़ेगा, कोई सर्वर का नाम, ताकि हम उसको फ्यूचर में उसको रिकॉग्नाइज कर सके यार, क्योंकि मल्टीपल सर्वर अगर चल रहा है तो हमें पता चल जाएगी किस तरह का सर्वर है, ठीक है। तो इसका सर्वर का अगर हम नाम देंगे, तो सर्वर का नाम में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि डेमो सर्वर दे दिया, मानो डेमो सर्वर दे दिया हमने इसका नाम, ठीक है, डेमो सर्वर है। अब डेमो सर्वर है, तो डेमो सर्वर के बाद उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या हुआ, यहाँ पे आपको अपनी मशीन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देखो, इसको आप ना EC2 को आप सिंपली ये समझो कि आप एक मशीन खरीदने जा रहे हो। जैसे आप मशीन खरीदते हो, यहाँ पे आप एक मशीन एक तरह से आप रेंट पे ले रहे हो, एक तरह से कि भाई मेरे को एक मशीन चाहिए, तो मैं इस पे अपना सर्वर रन करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे मशीन दे दो। तो वो मशीन बहुत तरह की हो सकती है, वो Amazon लिनक्स भी हो सकती है, लिनक्स वाली AWS प्रोवाइड करता है, मैक मशीन भी हो सकती है, उबंटू भी हो सकती है, विंडोज़ भी हो सकती है, रेड हैट हो सकती है। तो ये किसी तरह की मशीन आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे AMIs भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे और भी AMIs है, इनको AMI भी बोलते हैं, इनको AMI मतलब आपको एक बेस इमेज प्रोवाइड कर देंगे, उसके आपको एक तरह से एक सर्वर मिल जाएगा और ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के मिल जाएगा, एक मशीन मिल जाएगी और इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के मिलेगा और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इट्स लाइक कि आपने अगर बोला कि विंडो मशीन चाहिए, तो आपको खाली सिस्टम मिल जाएगा और उसमें विंडो डाल के दे देंगे आपको, ठीक है, ऑनलाइन मतलब क्लाउड पे ही मिल जाएगी। तो हम सिंपली ये वाला चूज़ करते हैं, सिंपल रखते हैं, अमेजन का लिनक्स यूज़ करते हैं क्योंकि हमें डेमो कर रहे हैं तो ज़्यादा वो नहीं करना। तो ये वाला हमने सिलेक्ट कर लिया, तो इसकी कैपेबिलिटी कितनी है उसके बारे में बता रहा है कि ये इसकी ये सब कुछ है, इसका जो इसका माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या किस तरह का है और सब कुछ है, तो इसके बारे में वो बता रहा है पूरा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ये फ्री टायर एलिजिबल है, T2 माइक्रो। अभी इंस्टेंस टाइप है ना, इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि इंस्टेंस टाइप में अगर हम बोले तो कुछ इंस्टेंस होते हैं जो कि ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ थोड़े से कम पावरफुल होते हैं, तो इस तरह उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनकी रेट भी बढ़ते जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो 0.0124 USD पर आवर, ठीक है। तो ये सब आप देख रहे हो, ये इनके रेट भी बढ़ते जाते हैं उसके हिसाब से। तो हमें नहीं चाहिए, हमें फ्री टायर के लिए चाहिए डेमो, हमें ज़्यादा नहीं करना। जैसे ऑल जनरेशन कर दोगे तो बहुत सारे और ऑप्शन आ जाएंगे, कंपेयर भी कर सकते हो आप, बहुत सारे अलग अलग उनमें जाके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं, अभी हम फ्री टायर के लिए कर सकते हो आप। उसके बाद आती है की पेयर लॉगिन में क्या होता है, जब आप SSH से कनेक्ट करते हो, जैसे कि SSH क्या होता है, जब आपकी मशीन क्लाउड पे बन जाएगी, आपका एक सर्वर मिल जाएगा, तो उस सर्वर पे आप काम कैसे करोगे, उस सर्वर पे आप लॉगिन कैसे करोगे उस सर्वर पे, है ना। तो उसके लिए आप अपने लैपटॉप से और उस सर्वर पे कनेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, अपने टर्मिनल से, मान लो आपका खुद का जो लैपटॉप है उसका एक टर्मिनल है, उस टर्मिनल से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो अपने सर्वर के टर्मिनल पे, तो उसके लिए आपको एक की पेयर चाहिए, ऑथेंटिकेशन के लिए की पेयर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से आप क्रिएट न्यू की पेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, RSA पे करना है और इस पे रहने देना, आपको कुछ चेंज नहीं करना, डिफॉल्ट रखना है और क्रिएट की पेयर कर देना है। तो आपको की पेयर बना के दे देगा। की पेयर जब वो बना के देगा तो वो एक प्राइवेट की फाइल आपको दे देगा .pem, ठीक है। हालांकि मैं इसका भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं बहुत सिंपल रखने वाला हूँ इस वाले डेमो को, तो इसमें यूज़ नहीं होगा इसमें, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें आप की पेयर कर सकते हो, उसको आप रख सकते हो अपने पास स्टोर करके प्राइवेट की को, ठीक है। हालांकि इस वाले लेक्चर में हम उसका यूज़ नहीं करने वाले, तो इस स्टेप को आप सिर्फ आप जनरेट करके छोड़ देना। मैंने क्या कर रखा है, मैंने जनरेट कर रखी है पहले से अपने
कुछ और काम के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन आपको बस क्रिएट करके छोड़ देना, आपको यूज़ नहीं करनी है। इस वाले लेक्चर के लिए आपको यूज़ नहीं करनी है, इस वाले स्टेप को भी बाईपास कर दूंगा मैं। तो आप सिर्फ इसको की पेयर को यूज मतलब बना के एक रख देना, डाउनलोड कर लेना फाइल को, यूज कुछ नहीं करेंगे उसका हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, इसको भी नहीं करना आपने कुछ भी, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे रखना है, ठीक है। इस वाले केस में अलाउ HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, इसमें कर देना अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। HTTP के थ्रू हम अलाउ करेंगे। जैसे यहाँ पे अलाउ SSH ट्रैफिक है, मतलब कि आपके सर्वर पे SSH के थ्रू अपने लैपटॉप से आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। SSH क्या होता है, मतलब किसी भी अगर दूसरे डिवाइस पे हमें लॉगिन करना है, जैसे उसके टर्मिनल पे जाना है, तो SSH के थ्रू हम जा सकते हैं, कमांड होती है वो, तो उसके थ्रू वो तो अलाउड होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन हमें HTTP भी चाहिए था कि उस वाले सर्वर पे हम HTTP हिट कर सके, ठीक है। HTTP कर देना, तो यहाँ पे चेक कर देना है बस, ठीक है। ये इसमें बाय डिफॉल्ट एनीवेयर 00 रहने देना, मतलब कोई भी इसको कर सकता है एक्सेस। यहाँ पे आप अपनी IP दे सकते हो, कस्टम IP दे सकते हो, पर एनीवेयर रहने दो, सिंपल रखते हैं इसको, कंफ्यूज होगे तो इसको एनीवेयर कर देते हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं। आगे जाके ये मशीन की कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज है, ये मशीन की स्टोरेज है, क्योंकि आपके पास आपको एक मशीन मिल गई है, अब उसके पास आपको हो सकता है और ज़्यादा हार्ड डिस्क भी चाहिए ना उसके अंदर, तो उसमें हार्ड डिस्क चाहिए, तो हार्ड डिस्क भी आप बढ़ा सकते हो यहाँ से। जैसे कि अगर मैंने बोला यहाँ पे ऐड न्यू वॉल्यूम, ठीक है, तो ऐड न्यू वॉल्यूम में देखो ये इसने क्या किया, 8 GB की इसने एक यहाँ पे इसने बढ़ा दी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ इसने 10 GB की इसने बना दी इसने, ठीक है, हार्ड डिस्क बना दी, तो ये यहाँ पे हम इसको कितना भी GB ले सकते हैं, मतलब कितनी भी हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हैं। इसको हम EVS वॉल्यूम बोलते हैं। EVS वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मान लो, ये आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मिल जाएगी, इसमें आप अपना कुछ भी अपना स्टोरेज कर सकते हो, डेटाबेस वगैरह के लिए भी कर सकते हो, कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और ये इसकी स्पीड होती है कि ये कितनी स्पीड से डेटा रीड राइट करेगा, वो उसकी स्पीड होती है। तो ये मतलब आपको इतना डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये रूट वॉल्यूम होते हैं। रूट वॉल्यूम होते हैं कि जो एक मशीन के साथ आपको एक रूट वॉल्यूम मिलता है। मतलब आपको मशीन के साथ एक स्टोरेज तो मिलेगी ना कुछ थोड़ी बहुत, और आप उसमें एक्सटर्नल भी कितनी भी ज़्यादा यहाँ पे आप हार्ड डिस्क में ऐड कर सकते हो। तरह तरह की हार्ड डिस्क है, देखो कौन सी, ये SSD जो हम हार्ड डिस्क होते हैं वो होती है, तो एक्सटर्नल वाली कितनी भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, कितनी तरह की, ठीक है। तो इनको रिमूव कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए इतनी, हमें इतना वैसे एक बहुत है हमारे पास, ठीक है, उतने से हो जाएगा हमारा काम, तो इसको रख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फाइल सिस्टम में भी नहीं चाहिए, फाइल सिस्टम अभी हमें नहीं चाहिए, हम कुछ ज़्यादा कुछ स्टोर नहीं करेंगे, पर इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो EFS को, ओके ठीक है। तो आगे बढ़ते ही EFS कर लेना। एडवांस सेटिंग में, एडवांस डिटेल्स में कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना। उसके बाद हम ऊपर गए, इसने बोला कितने इंस्टेंस लॉन्च करने हैं, तो ये सेम अगर मैं बोल दूँगा 5 करने लॉन्च, तो वो सेम कॉन्फ़िगरेशन से 5 लॉन्च कर देगा, ठीक है। तो हमें नहीं करना, हमें एक ही चाहिए बस भाई, हमें फालतू में बिल नहीं बढ़ाना है। तो फ्री टायर में जाएंगे, इसके बाद लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। मैंने लॉन्च कर दिया इसको इंस्टेंस को। इसने बोला यहाँ पे आके इसने बोला कि तुमने कोई वो नहीं किया, की पेयर सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो कोई सिलेक्ट करो, ठीक, की पेयर, क्योंकि की पेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो आपने बनाया था ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंट्री हो जाती है, उसको बोल देना एग्जिस्टिंग की पेयर, आपका जो भी नाम से आप बनाओगे उसको सिलेक्ट कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम उसको यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। बट इसको वो चाहिए होता है, तो लॉन्च इंस्टेंस कर दिया मैंने, अब ये लॉन्च हो गया, ठीक है। देखो अब ये लॉन्च हो गया ना, अब मज़ा आएगा अब, ठीक है। अब आपका इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अब ये सक्सेस हो चुका है, सक्सेस होके आपका सर्वर बन चुका है, बस इतना ही काम था, आपका सर्वर बन चुका है, ठीक है। आपकी मशीन आपके नाम पे बिल, मतलब आपके नाम पे सर्वर बना के रख दिया है AWS ने कि भाई लो तुम्हारा सर्वर बन गया। अब उस सर्वर पे का यूज़ करना है हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उस सर्वर पे कुछ अपना कुछ भी अब एप्लीकेशन में डिप्लॉय करना है, जिससे कि हम लोग उसका यूज़ कर पाए, ठीक है। ओके तो अब ये ऑप्शन कह रहा है कि भाई तुमने सर्वर तो बना लिया, अब तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम्हें उसके रिगार्डिंग बिलिंग की अलर्ट क्रिएट करनी है, या फिर कनेक्ट टू इंस्टेंस करना है, तुम्हें कोई सर्वर कनेक्ट करना है, या फिर तुमने मतलब डेटाबेस से कनेक्ट करना है, क्या करना चाह रहे हो तुम। तो ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तुम क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हमने बोला कनेक्ट टू इंस्टेंस, हमने भाई एक इंस्टेंस बनाना है हमने उसका, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आके इसको कनेक्ट यूजिंग ये वाला करके ये इसका डिफ़ॉल्ट रखना, कुछ नहीं करना है, और ये कनेक्ट कर देना है हमने इसको। यहाँ पे आके कुछ नहीं आपको चेंज करना, कनेक्ट मार देना बस, ठीक है। तो गाइज देखो अभी हम अपने सर्वर पे लॉगिन हो गए, ठीक है। ये हमारा सर्वर है, देखो अमेजन लिनक्स हमने ये यूज़ किया था सर्वर, ये वाला हमारा बन गया। तो ये सर्वर आप इस टाइम पे अपने सर्वर के टर्मिनल में हो, ये आपका सर्वर है, उसका टर्मिनल में ओपन करके ही दे दिया है, ठीक है। लो भाई करो। तो जो अभी हमने जो हमने की पेयर हमने डाउनलोड किया था, उस की पेयर के थ्रू भी हम अपने खुद की लैपटॉप से भी SSH के थ्रू उस की पेयर का यूज़ करके, क्योंकि वो एक ऑथेंटिकेशन के लिए, तो उस की पेयर को देने के बाद
आप SSH की कमांड होती है, उसके थ्रू भी आप अपने इसमें लॉगिन कर सकते हो सेम। मतलब ये जो टर्मिनल है ना, ये सेम आपके लैपटॉप में भी खुल जाएगी। पर वो भी हम क्यों करें, हमें सबसे सिंपल रखना है इसको। जब वहाँ से बटन क्लिक करके हम कनेक्ट कर दिया हमने, और ये हमारे सामने टर्मिनल खोल दिया इसने यहीं पे ही, ये हमारा ही अब सर्वर है बेसिकली। तो जो इसमें SSH करने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ कि भाई कुछ है क्या इसमें, तो इसमें LS देखते हैं। LS होता है कि जो भी डायरेक्टरी है उसमें प्रिंट उन डायरेक्टरी का वो बना देती है, मतलब जो भी फोल्डर होते हैं उसके लिस्ट निकाल देते हैं। तो अब मैंने बोला LS, तो LS में कुछ नहीं आया, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं है। अभी तक जो हमारा सर्वर है वो खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल उन्होंने खाली मशीन बना के दे दिया, अभी तक कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो अब हमें इसमें डालना है, ठीक है। तो इसका पाथ और देख लेते हैं एक बार, क्या बोलते हैं पाथ में। PWD किया हमने, तो पाथ में देखो, पाथ में अगर आप देखते हो PWD में होम और EC2 यूज़र, ये इसका पाथ इसने दे दिया, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अगर मैं इसमें कुछ बनाना चाहूँ तो क्या मैं बना सकता हूँ, कुछ फोल्डर बना के देखें इसमें। चलो, mkdir होती है कमांड, mkdir, और मैंने बोला माई फोल्डर, ठीक है। mkdir किया और माई फोल्डर किया कि ये एक नया फोल्डर बना दे भाई। तो देखते हैं कि हमारे सर्वर पे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हमने कमांड रन करी, अब हम दोबारा से LS करते हैं, देखते हैं हमारे फोल्डर उसमें बन चुका है कि नहीं बन चुका है। मैंने LS की, और देखो गाइस, ये हमारे पास माई फोल्डर बन गया है, सॉरी माई फोल्डर बन गया है। इसका मतलब कि हमारी वहाँ पे हम कुछ उसमें कर पा रहे, कुछ में उसमें मतलब मॉडिफाई कर पा रहे हैं, हमारे सर्वर पे हम लॉगिन हो चुके हैं और हम आराम से काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपनी नोड ऐप के पास, और नोड ऐप से सिंपली, ये तो आपको आता होगा क्लोन करना, गिट क्लोन करना। देखो, क्लोन करने के लिए आप HTTPS जाओ और यहाँ पे कॉपी कर लो इसको, ठीक है। कॉपी किया मैंने, और मैंने बोला कि गेट, ये तो कमांड सबको आती है, गिट क्लोन, और ये किया मैंने, ठीक है। ये किया, एंटर किया। अब इसने बोला कि गिट कमांड नोट फाउंड, क्योंकि हमने गिट इस पर इंस्टॉल ही नहीं किया, अभी तो एक खाली मशीन मिली थी हमें, तो इसको पता ही नहीं गिट क्या चीज़ है। जैसे हम अपनी नॉर्मल कोई नया लैपटॉप लेके आते हैं तो उसमें गिट तो इंस्टॉल करना पड़ता है ना। तो अब हम गिट इंस्टॉल कर लेते हैं। गिट के लिए हमारे पास कमांड होती है, गिट इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक बार ये इसको अपडेट कर लेंगे कि कोई पुरानी डिपेंडेंसी वगैरह तो नहीं है, वो उसके लिए अपडेट कमांड एक चलानी होती है, चला लेते हैं। इसको नहीं भी चलाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपका नया सर्वर ही बना हुआ है। तो ये बट इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि आप इसमें एक बार अपडेट चला लो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया है, ठीक है। ओके, नथिंग टू डू, ठीक है, डिपेंडेंसी रिजोल्व। तो ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि वो रिजोल्व नहीं मतलब कुछ करनी पड़े। तो एक प्रैक्टिस होती है कि अपडेट करके देख लो, जिससे कि डिपेंडेंसी वगैरह अब वो रिजोल्व कर ले अपनी सारी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नया सर्वर ही बना था अभी थोड़ी देर पहले। तो अब हम इसमें गिट इंस्टॉल करके देखते हैं, गिट की कहानी क्या है। गिट इंस्टॉल कर लेते हैं, तभी तो हम चला पाएंगे उसमें। अब मैंने गिट इंस्टॉल करता हूँ, इसमें ये कमांड करी, ये कमांड मैं दे दूंगा, 2-3 कमांड है, ज़्यादा कमांड नहीं है। गिट, ये तो आप कहीं से भी ले सकते हो, गिट इंस्टॉल करने की कमांड है, ठीक है, सिंपल। गिट को मैंने इंस्टॉल किया, लिनक्स पे कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आप देख लेना, मतलब वही कमांड है गिट की। अब देखो हमारे पास गिट आ चुका है, ठीक है, गिट मस्त आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एरो अप की दबाओगे तो आपको अभी जो आपने गिट क्लोन की थी, तो अब ये गिट क्लोन चलना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास गिट आ चुका है। तो क्या ये क्लोन कर पाएगा इसमें, तो क्लोन कर देते हैं इसको। अब देखो, अब ये क्लोन कर पा रहा है इसको, क्योंकि इसने हमारे पास गिट आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं अगर LS करूँगा तो देखो मेरे पास पूरा ये फोल्डर हमारा रेपो है जो क्लोन होकर आनी चाहिए। देखो नोड सिंप्लीफाइड आ गई ना, ये आ गई ना। माई फोल्डर तो मैंने बनाया था, और नोड सिंप्लीफाइड ये आ गई हमारे पास। तो अगर आप नाम देखोगे, अब नोड सिंप्लीफाइड के अंदर चल के देखते हैं, ठीक है। CD नोड सिंप्लीफाइड के अंदर LS कर दो। देखो रीडमी है, पैकेज लॉग जेसन है, पैकेज जेसन है, server.js है, और SRC है। यहाँ पे देखो अगर स्ट्रक्चर देखोगे, server.js, पैकेज जेसन, पैकेज लॉग, और ये और SRC है, ठीक है। तो सारा उठ के उधर आ चुका है, हमारे सर्वर पे चला गया है उठ के। सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सब आ चुका है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हम नोड की एप्लीकेशन कोई भी हमने कर ली है, उस एप्लीकेशन में हम चले गए। अब हम करेंगे npm इंस्टॉल, ताकि इसमें नोड मॉड्यूल सारे इसमें डाउनलोड हो जाए। तो अब हम करेंगे npm i, ठीक है। npm इंस्टॉल कर दिया, npm i करके देखते हैं इसमें। अब देखो इसको npm भी नहीं मिला। npm इसको इसलिए नहीं मिला कि npm होता है वो नोड के साथ आता है, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। तो क्योंकि हमने इस मशीन में नोड तो अब तक डाली नहीं है, हमने तो सिर्फ इसमें गिट डाला है अभी तक। तो अब इस मशीन में नोड भी इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो नोड की भी कमांड चला दो, कुछ नहीं है ज़्यादा, ये नोड की कमांड है, ठीक है। कौन सा वर्जन है, 18 के लिए, ठीक है। डेप्लीकेशन ये करेगा 18, भाई पुराना वर्जन है थोड़ा सा, पर ठीक है, कंटिन्यू कर देगा। वो थोड़ा वार्निंग है कि भाई
तुम बहुत पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं, आप नया वर्जन भी डाल सकते हो। मतलब इसमें नोड, आपको नोड डालनी है, पहले आपको सिंपली गिट डालना था, उसके बाद आपको नोड डालनी है, सिंपल है बस। ठीक है, ठीक है, आपके पास नोड आ गया। अब हम अब वो npm चला के देखते हैं। ये थी हमारे पास का npm। अब हम npm चलाते हैं। npm इंस्टॉल अब चलनी चाहिए, क्योंकि npm भी हमारे पास आ चुका है अब नोड के साथ में, अब ये चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब चल रही है, नोड भी आ गया हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आए हैं। तो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर एक बन गया होगा, इसमें ls करके चेक करते हैं। देखो ये नया फोल्डर बन गया ना, नोड मॉड्यूल्स बन गया। इसका मतलब नोड मॉड्यूल्स भी हमारे पास आ चुके हैं, मस्त। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जाएंगे इसके अंदर, इसमें देखेंगे भाई हमारा ये जो एप्लीकेशन हमने खोली है, इसमें पैकेज जेसन के अंदर गए हम, ओपन करी, और हमने बोला स्टार्ट कमांड कौन सी है। तो स्टार्ट कमांड, तो स्टार्ट है सिंपल, नोड मोन और जो भी आगे रन होगा, तो सिंपल स्टार्ट चलानी है हमको। तो यहाँ पे गए हमने बोला कि यहाँ पे जाके बोला npm स्टार्ट, सिंपल चला दो इसके अंदर। ठीक है, देखो सर्वर इज रनिंग ऑन http localhost 3000। ठीक है, सर्वर इज रनिंग एट लोकल होस्ट 3000। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तो मैंने हार्ड कोडेड ये लोकल होस्ट लिख रखा था। अगर आप इसमें देखोगे ना, तो सर्वर वाली फाइल में सर्वर इज रनिंग ऑन, ये वाला कंसोल लॉग प्रिंट कर रखा है मैंने ये वाला। जब भी आपका सर्वर लिसन करना शुरू करेगा तो ये आ जाता है इसमें लिखा हुआ हार्ड कोडेड। लेकिन अभी हम लोकल होस्ट पे नहीं है गाइज, अभी हम हैं हमारे सर्वर पे। ठीक है, उस सर्वर का कुछ ना कुछ एक पब्लिक IP एड्रेस होगा, वो IP एड्रेस हो गया, और यहाँ पे हमारा पोर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लोकल होस्ट की जगह पे कुछ ना कुछ नंबर, कुछ पब्लिक IP होगा ना हमारे सर्वर का, वही तो, तभी तो सब लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो अब हम एक काम करते हैं कि इधर जाएंगे अपने सर्वर के पास, दोबारा गए और हमने बोला कि भाई ये जो डेमो सर्वर है ना, इसको भाई तुम एक काम करो, इसका वो बता दो पब्लिक IP। देखो पब्लिक IP मिल गया, जैसे इस पर क्लिक करोगे उस डिटेल पे, तो ये तुम्हें पब्लिक IP मिल गया। पब्लिक IP ये, इसको कर लो कॉपी यहाँ, सिंपल। ठीक, कॉपी कर लिया। अब तुमने बोला है इसको यहाँ पे रन कर दो, इसको HTTP करना पड़ेगा, HTTP ये किया। ठीक है, और हमारा पोर्ट नंबर क्या था, 3000 था। ठीक है, अब समझ गया ना, मतलब पहले लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा था, अब इस वाले पब्लिक IP पे चल रहा है, और आगे हमने उसमें HTTP भी लगा दी हुई, हमने HTTP के लिए उसको उसकी अलाउ किया था HTTP के लिए। ठीक है, और 3000 हमारा पोर्ट है। अब चला के देखना चाहिए क्या हमारी एप्लीकेशन चलेगी। अभी भी एक लास्ट दिक्कत है, चला के देखते हैं। वो भी नहीं चलेगी। ठीक है, अभी नहीं चलेगी, क्योंकि वो एक दिक्कत और आई है इसमें। अब इसमें हमने 3000 पोर्ट को ओपन नहीं किया। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अब हम दोबारा से जाएंगे, बस एक यही स्टेप बचाओ, उसके बाद चल जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे अपने इंस्टेंस पे हम गए, उसके बाद इस इंस्टेंस पे कहाँ गया, इसके लिए एक बार दोबारा चलते हैं इस पर। ठीक है, इस वाले इंस्टेंस ये हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसमें हम इस वाले इंस्टेंस के ऊपर जाएंगे। उसके बाद हम बोलेंगे कि इसकी कहाँ गया, सिक्योरिटी पे जाएंगे, सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी पे गए गाइस। उसके बाद सिक्योरिटी पे गए हम। अब है इनबाउंड रूल्स। इनबाउंड रूल्स का मतलब होता है कि ट्रैफिक अंदर आएगा, मतलब कि इनबाउंड रूल्स का मतलब कि कोई बाहर वाला कोई एक्सेस कर सकता है क्या हमें, है ना, बाहर वाला कोई एक्सेस कर सकता है, ये इनबाउंड रूल होता है। तो इन्होंने 2 पोर्ट अभी ओपन कर रखे हैं सिर्फ। एक तो बाय डिफॉल्ट 22 पोर्ट होता है, वो SSH के लिए होता है बेसिकली। जब ऑब्वियसली जब कोई सर्वर बनेगा तो वो SSH के थ्रू तो कोई बाहर वाला कनेक्ट कर ही सकता है ना उससे, तो वो SSH के लिए ये वाला बाय डिफॉल्ट होता है 22 पोर्ट, तो ये SSH का होता है। दूसरा होता है ये हमारा 80 पोर्ट भी है, रिजर्व पोर्ट इनके लिए होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो गाइस ये है, यहाँ पे दोनों पोर्ट तो अभी यूज्ड हो रहे हैं, तो अभी हमें एक नया पोर्ट ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप्स पे जाएंगे। सिक्योरिटी ग्रुप्स बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं हर एक सर्विस के लिए, बहुत सारे, तो उनमें से ही है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं करना। इनबाउंड रूल में मतलब कि बाहर से आने वाला कौन वो करेगा, तो इसमें SSH के लिए ये वाला 22 पोर्ट यूज हो रहा है, और HTTP के लिए ये वाला यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम एक नया पोर्ट इसमें ऐड करेंगे। हम एडिट इनबाउंड रूल करना है आपको। ठीक है, एडिट इनबाउंड रूल में गए, उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें जाके एक नया ऐड रूल कर देंगे। ऐड रूल यहाँ पे गए, एक नया रूल ऐड कर देंगे। अभी 2 ही है हमारे पास, 22 और 80। इसमें 3000 पोर्ट भी ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे गया कस्टम TCP नहीं, ये हमारा, ये हाँ कस्टम TCP रखेंगे, क्योंकि हमारे TCP प्रोटोकॉल के थ्रू ही होगा ऑब्वियसली। तो हम हमारा कस्टम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3000 हमने पोर्ट दे दिया इसमें। ठीक है, और इसको हमने एज इट इज़ रखा है, और इसको हमने 00 पे कर दिया है। ठीक है, हाँ इसमें 00 कर दिया, एनीवेयर मतलब कोई भी इसमें कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कर दी हमने। उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव रूल्स। इसको रूल को हमने कर दिया सेव। ठीक है, सिंपल।
ठीक है। तो अब हमने सेव कर दिया, तो अब हमारी एप्लीकेशन उस वहाँ पे रन होनी चाहिए। अब हम चलते हैं दोबारा से यहाँ पे और दोबारा से देखते हैं। देखो लो हो भी गया, पहले खुद से रिफ्रेश कर दिया इसने, ये वाला सर्वर इज़ रनिंग। ठीक है, हमारा सर्वर मस्त रन हो रहा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये सर्वर इज़ रनिंग है ना, यहाँ पे देखो ये अगर इसमें आप जाओगे सर्वर इज़ रनिंग हो रहा है ना। अब हम इसमें और हम देखते हैं कि क्या हम अंदर का डेटा भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हम इधर सर्वर डॉट जेएस है ना, इस पहले हम जाएंगे सोर्स के अंदर, जाएंगे सोर्स में गए, इसमें ऐप डॉट जेएस के अंदर गए, इसमें जो भी ऐप है वो API/todo ये इसका राउट है, ये इसका API के लिए राउट बना हुआ है। ठीक है, और उसके मतलब आप ये कुछ भी हो सकता है, तो ये इस एप्लीकेशन में बना रखा है, अदरवाइज आप कुछ भी राउट ले सकते हो। फिर मैंने अगर इसके आगे गया, मैंने बोला API/todo। ठीक है, अब ये to do कर दूंगा तो ये सारे to do को प्रिंट करना चाहिए इसको। देखो सारे to do हो गए, क्योंकि मेरे को पता ही ये कॉन्फ़िगर ऐसे कर रखा है कि ये वाला अगर आप to do की इस पे जाओगे, कहाँ है राउट्स पे गया मैं, to do राउट्स पे जाओगे तो इसने बोला कि अगर कुछ भी नहीं देंगे यहाँ पे, अगर कुछ नहीं दे रहे तो गेट ऑल टास्क, ये एक फंक्शन बना रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टू डू कंट्रोल के अंदर जाके गेट ऑल टास्क, मतलब सारे टास्क निकाल के दे दिए। तो अगर आप इधर जाके देखोगे तो सारे इसने टास्क निकाल के दे दिया हमें, ये वाले टास्क लर्न नोट जेएस ये सब करके। ठीक है, अगर इसी पे मैं बोलता हूँ कि गेट सिंगल टास्क, अगर मैं इसकी आईडी दे देता हूँ तो गेट सिंगल टास्क, वो सिंगल टास्क देता है। जैसे कि अगर मैं इधर में स्लैश किया मैंने और मैंने बोल दिया 3, तो थर्ड नंबर का जो है ना उसी को जो लर्न HTML वाला इसी को निकाल के दे देगा इसे। ठीक है, देखो ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो गाइस इसी तरह अब आप कुछ भी इसमें कर सकते हो, आप इसमें ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इस वाली API को आप कहीं से भी खोल सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, और इसको आप पोस्टमैन से भी ओपन कर सकते हो, अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन में दिखाता हूँ आपको, देखो फ़ोन में अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, मैं फ़ोन में दिखाता हूँ इसको, क्या है फ़ोन में भी रन होगी है। पोर्ट क्या है इसका, HTTP पोर्ट मैं एक बार ओपन करता हूँ, क्या है 13, मैं अपने फ़ोन में वो निकाल रहा हूँ। ठीक है, 13.234.75.244। ठीक है, और 3000। ठीक है, तो मैंने इसको हिट मारा, देखो गाइस ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सर्वर इज़ रनिंग, इसमें भी चल रहा है, सेम इस पर भी चल रहा है। ठीक है, तो ये आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इसमें ये वाला पाथ इसमें आगे जाके इसमें अगर मैं लिख देता हूँ /API/todo, इसमें सारी लिस्ट देखते हैं, सारी लिस्ट आ जाएगी। देखो इसके अंदर भी सारी लिस्ट आ चुकी है। अगर सेम आप URL डाल दोगे तो इसके अंदर भी सारी लिस्ट आ चुकी है। देखो इसके अंदर भी सब चल रहा है वाला, सब पूरी लिस्ट आ चुकी है, सेम IP एड्रेस पे हिट हो रहा है। तो ये सेम सर्वर पे हमारा हिट हो रहा है। तो गाइस ये देखो आप कितनी सिंपली अपनी नोड एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो EC2 पे। और EC2 बहुत मतलब कॉस्टली नहीं है, अगर आपको रियल में कोई डेमो आपको डालना है, कुछ भी करना है तो कॉस्टली नहीं होता उतना, बहुत ही सस्ता सा रहता है और कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। आपने कोई भी अगर नोड एप्लीकेशन या कोई दूसरी बैकएंड की एप्लीकेशन बना रखी है तो आप इसमें डाल के देख सकते हो और इजीली आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो ये आई थिंक बहुत सिंपल रखा है मैंने इसको। इसमें देखो प्रैक्टिकल अगर रियल एप्लीकेशन के लिए जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसका कंप्लीट आर्किटेक्चर ही अलग होता है। बट ये आपको जो वीडियो है, इस वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि EC2 होता क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और बेसिक उसकी बेसिक नेसेसिटी क्या है और बेसिक नीड क्या है और बेसिकली हम उसमें करते क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। तो इसको फ्यूचर में और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, कुछ इसको थोड़ा और एडवांस करेंगे, थोड़ा और इसको कुछ नई इसमें चीज़ें ऐड करेंगे जो कि रियल एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते जाएंगे धीरे धीरे। तो गाइज यही था इस वीडियो में। आई थिंक आपको EC2 कैसे यूज़ करना है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सर्कल में शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइज ये EC2 डिलीट कर देना अगर किसी ने बनाया तो, नहीं तो बिल आ जाएगा थोड़ा सा। बाय।